पाकिस्तान के अंदर अगर आप उनका मंदिर गिराएंगे तो वो हिंदू ये भी तो कह सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें हम सारी गिरा देंगे, मुसलमानों की मस्जिदें। फिर अगर वो गिराएंगे फिर आप कहेंगे कि भाई मुसलमानों पर बड़ा, मासूमों पर बड़ा जुल्म होता है। अगर आप करोगे अदल को बदल है ना सर, जी, तो फिर मंदिर गिराना चाहिए? पर मंदिर नहीं गिराना चाहिए, नहीं गिराना चाहिए ना? नहीं गिराना तो चाहिए। फिर समझ आ गई ना बात आपको? हाँ, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद इस्लाम के अंदर आप देखो कि कुछ टाइम पहले कराची सिंध के अंदर एक मस्जिद पे अटैक हुआ। वहाबियों ने किया सुन्नियों की मस्जिद पे, सुन्नियों ने किया अहमदियों की मस्जिद पे, अहमदियों ने किया जो है ना बरेलवियों की मस्जिद पे। इस तरह करके कितने पार्ट्स में एक अपने रिलीजन को कट डाउन किया हुआ है। फिर हम लोग इसको हिंदू फोबिया कैसे कहेंगे? जो अपने एक रिलीजन को ना ओन कर पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि उनको दूसरे रिलीजन से मसला? उनको तो अपने से ही प्रॉब्लम है। जो महमूद गजनी था उसने सोमनाथ के मंदिर पे 16 हमले किए, बिल्कुल फख्र से बताते हैं। और आपकी बाबरी मस्जिद शहीद कर दे तो आपको तकलीफ होती है। रिलीजन ही होता है, जितना आपको अपने रिलीजन के सच्चे होने पे यकीन है, बाकी जो 1500 मज़ाहिब है उनको भी उतना ही यकीन है। बट भाई पाकिस्तान में हिंदू फोबिया तो नहीं है, पाकिस्तान में कॉमन सेंस फोबिया है, पाकिस्तान में हिस्ट्री फोबिया है, पाकिस्तान में नॉलेज फोबिया है, पाकिस्तान में विजडम फोबिया है। अदरवाइज एक सिंपल सी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। मैं मान ही नहीं सकता यार, कौन बड़ा ऐसा कौन सा मैंने इक्वेशन दे दिया है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का कि जो समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पुरखे कौन थे। आपका रिलीजन अलग हो सकता है, कल्चर नहीं हो सकता अलग। कौन सी ऐसी बड़ी बात कह दी? अपने पुरखों की धरोहर को लोग सेव करते हैं। तो अभी हमारी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि उस मंदिर को गिराकर वहां पर हम बनाएंगे कॉफी शॉप। क्या कहना चाहेंगे कि क्या किसी की इबादतगाह को गिरानी चाहिए? अगर गिराकर हिंदुओं की इबादतगाह को गिराएंगे तो क्या लगता है कि आपको गिरानी चाहिए या नहीं? नहीं गिरानी चाहिए। हनूद में मिलन हो गया। यहूदियों ने दुनिया को समझाया कि भाई मूर्ति पूजा गलत है, और यहूदियों ने दुनिया को समझाया कि एक खुदा है। आज वो गले लगाते नहीं फिर रहे इंडिया को। आज इंडिया और इजराइल का एक झंडा होकर के वो दुनिया में क्या कह रहे हैं, वो लंदन की सड़कों पे सेलिब्रेशन करें। इसका मतलब आप समझती हैं? इट्स ए ह्यूज सिविलाइजेशनल असिमिलेशन। कि एक थ्योरी जिसने ये कहा कि हम पेगन हैं, हम गलत हैं, वो थ्योरी जो है उसको लोगों ने रिविजिट कर दिया। यहाँ पे मंदिर की जगह, उसकी जगह पे मस्जिद होनी चाहिए थी। इंडिया के अंदर मस्जिद हटा के मंदिर बना दें, दोस्ती बहाल करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आई वुड से नो। क्योंकि इंडिया ने फिर भी कुछ एक दो दफा जो उन्होंने ट्राई किया था, और उसके बाद भी एज यू नो द हिस्ट्री, जितनी भी जंगें हुई किसने स्टार्ट की, वी नो बेटर। पाकिस्तान ने काफी दफा जंगें स्टार्ट की हैं, और इंडिया आई थिंक दे आर बेटर देन अस। समझता हूँ कि इस तरह काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें वो मिनोरिटी है, हमें हमारा तो फर्ज बनता है, जैसे हमारे इस्लाम में भी है। आप ये सोचिए, इजराइल में आज उनको मजदूरों की जरूरत थी, लोगों के काम करने वालों की जरूरत थी, इंडियंस को बुलाया। सिर्फ इंडियंस को उन्होंने कहा गलत है, इनकी लाइफस्टाइल गलत है, और आज इंडियंस की तारीफ करते नहीं थकते। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में एक और मंदिर तोड़े जाने की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में अब तो ये आम सा काम हो गया है। जिहादी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को मतलब जीना हराम कर रखा हुआ है। पाकिस्तान में हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है कि पाकिस्तान की जो आम आवाम है उनको भी मतलब लग रहा है कि मतलब ये गलत हो रहा है। अगर तुम लोगों को सच में गलत लग रहा है तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओ। खैर, हमें पाकिस्तान से कोई उम्मीद भी नहीं है कि मतलब वहाँ पे कुछ अच्छा हो सके। और भारत में जब एक मस्जिद तोड़ी गई थी, बाबरी मस्जिद, तो पूरा पाकिस्तान क्या पूरा इस्लामिक वर्ल्ड मतलब भारत के अगेंस्ट खिलाफ बोलने लगा था। इन जिहादियों का काम ही यही है कि दूसरे धर्मों को मतलब पूरी तरीके से। आप ये सोचिए, इजराइल में आज उनको मजदूरों की जरूरत थी, लोगों के काम करने वालों की जरूरत थी, इंडियंस को बुलाया। सिर्फ इंडियंस को उन्होंने कहा गलत है, इनकी लाइफस्टाइल गलत है, और आज इंडियंस की तारीफ करते नहीं थकते। और जूस दुनिया की सबसे स्मार्ट इंटेलिजेंट कौम है। आइंस्टाइन जूस था, और जितने आपके ये मेजर आप प्रोडक्ट देखते हैं सब जूइश है। तो जब वो इंडिया को अपना सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त मानते हैं, दे ऑल लुक अप टू इंडिया। आप अपनी धरोहर को बर्बाद करना चाहते हो, मंदिर को तोड़ रहे हो, भाषाओं को नष्ट कर रहे हो, पंजाबी विच तुसी गल नहीं कर दे। क्या बोले अब हम इस पे, बताइए? वेयर इज कॉमन सेंस इन पाकिस्तान? जी, कॉमन पीपल में कॉमन सेंस नहीं पाई जाती सर। आपका मेरा बाहर जैसे अभी सर ने कहा ना कि हिंदू फोबिया, तुमने सवाल किया कि हिंदू फोबिया बहुत ज्यादा है, तो सर ने कहा कि सिर्फ हिंदू फोबिया नहीं है, कॉमन सेंस फोबिया भी है, मतलब बहुत सारे नॉलेज फोबिया है, बहुत ज्यादा लिटरेसी बढ़ गई है। यार आई एग्री कि हिंदू फोबिया जो है ना इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम। हिंदू फोबिया के अलावा अगर हम कहें कि हिंदू फोबिया है, चलो अपने रिलीजन को लेके जो बिलीव है वो बड़ा स्ट्रांग है, अपने रिलीजन के लोगों को सेव करने के लिए हिंदुइज्म का गला घोटा जा रहा है। ऐसा भी तो नहीं है ना, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद इस्लाम के अंदर आप देखो कि कुछ टाइम पहले कराची सिंध के अंदर एक मस्जिद पे अटैक हुआ। वहाबियों ने किया सुन्नियों की मस्जिद पे, सुन्नियों ने किया अहमदियों की मस्जिद पे, अहमदियों ने किया जो है ना बरेलवियों की मस्जिद पे। इस तरह करके कितने पार्ट्स में एक अपने रिलीजन को कट डाउन किया हुआ है। फिर हम लोग इसको हिंदू फोबिया कैसे कहेंगे? जो अपने एक रिलीजन को ना ओन कर पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि उनको दूसरे रिलीजन से मसला? उनको तो अपने से ही प्रॉब्लम है। वो तो खुद को ही एग्जामिन नहीं कर पा रहे हैं कि हम खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम हमारी अपनी पहचान क्या है, हम खुद किस रिलीजन से बेसिकली बिलोंग करते हैं। तो फिर हम ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि उनको हिंदुइज्म से प्रॉब्लम है, उनको जूइश रिलीजन से प्रॉब्लम है, या फिर उनको जो ऐसे सेक्ट से प्रॉब्लम है? उनका प्रॉब्लम यहाँ से है, और जिनको प्रॉब्लम यहाँ होता है ना, उनको हर चीज से प्रॉब्लम होता है। आज अगर वो सारी चीजें पीओके में हमला हो, चाहे किसी मस्जिद पे हो, चाहे किसी टेंपल पे हो, या किसी चर्च पे हो, किसी मंदिर, किसी भी चीज पे हो,
उसकी रीजन हिंदुइज्म नहीं हो सकती है, उसकी रीजन इनकी मेंटालिटी है, इनकी सोच है। पाकिस्तान ने जो बुनियादें रख छोड़ी आज से बरसों पहले, जो पार्टीशन करके जो लोगों की जो है जमातें बना दी हैं, मुजाहिदीन के नाम पे तबलीगें खड़ी कर दी हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो आज भी जो है ना पूरी दुनिया में, क्या मैं कहूँ कि sarcastic वे में कहा जा सकता है कि इतना बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान का। ये वो लोग हैं जिनके जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं जाके, कि आज अगर यहाँ पे कुछ कुछ जमातें अच्छा भी करना चाहे ना, तो वो जो हम इमेज पोर्ट्रे करते हैं फॉरेन कंट्रीज में जाके इंटरनेशनल लेवल पे, वो ये उसका रिजल्ट निकलता है जो अब निकला है। अब आपने देखा कि वहां पे हमने पीओके वाले मंदिर को देखा, वहां पे ये सारी टेंपल वाला देखा कि हमने वहां टेंपल पे ये हो रहा है। अब आप देखो हमारे कराची सिंध में क्या नहीं होता, हमारे यहाँ इधर पंजाब के अंदर, इवन पंजाब के अंदर जैसे गुरुद्वारे वाली साइड है जहाँ पे अक्सर सिख खाते भी हैं, उसका कितना टाइम केस चलता रहा। यहाँ पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को, माइनॉरिटीज को फेस करनी पड़ती हैं, माइनॉरिटीज के अलावा जो मेजोरिटीज को इवन फेस करनी पड़ती है। आप और मैं भी बोथ है फ्रॉम मुस्लिम रिलीजन, तो आप बताओ क्या हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, मुस्लिम इस्लाम हमारा रिलीजन है, लेकिन क्या उसके बावजूद यहाँ पे हम फ्रीडम से, अपनी चॉइस से, अपने रिलीजन में, तो हमारा रिलीजन, हमारे रिलीजियस कंट्री होने के बावजूद हमारा रिलीजन अल्लाह और बंदे का मामला है ही नहीं, हमने रखा ही नहीं उसको। हमारा वो पता नहीं क्या से कौन सी जमात और कौन से किसका कुछ और ही मसला बना हुआ। इन तमाम चीजों को देखते हुए ना, तो आई बिलीव कि हमारा प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाता है। हमारा प्रॉब्लम किसी रिलीजन से, किसी ऐसा कोई फोबिया नहीं है हमें। हमारा जो दिमागी मसला है ना, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, बेस को सही करने की जरूरत है, तभी हम आगे डिमांड कर पाएंगे लोगों से और सोच पाएंगे कि यार वी शुड गेट आउट ऑफ इट। हो सकता है मैं गलत। ऐसे ही है। अच्छा अभिषेक सर, आप क्या कहेंगे कि ये जो एक्शन था, हम देखते हैं कि इस एक्शन पर तो हमेशा कोई रिएक्शन नहीं होता, और इंडिया की जानिब से थोड़ी सी बात उठाई जाती है, लेकिन इस पर कोई रिएक्शन नहीं होता। कब तक इस तरह चलता रहेगा? कब तक जो है लोगों की मस्जिद गाहों को, लोगों की चर्च को, लोगों के टेम्पल्स को तोड़ा जाएगा? कब तक आखिर ऐसे ये सोसाइटी में चलता रहेगा? क्या कहेंगे? तो आप सोचिए, पंजाब का एक साइड है वो ऐसा नहीं करता, पंजाब का दूसरा साइड अजीब हरकत करता है। पंजाब का एक साइड है वो सिख हो, हिंदू हो, वो दुनिया भर में फेमस है अपनी म्यूजिक के लिए। एक पंजाबी कनाडा जाता है इंडिया से, वो अपनी म्यूजिक से दुनिया में नाम रोशन करता है, मेहनत से। वर्ल्ड बैंक के इस समय जो हेड है वो कौन है? अजय बांगा जी हैं। कौन है? सरदार है, पंजाबी हैं, हालांकि लखनऊ में पढ़े लिखे हैं, वो हमारे यहाँ के हैं, लेकिन वो वहां के हैं। क्यों ऐसा बिहेवियर? दो तरह का दिमाग बनाने का खेल है ना, दिमाग जैसा बनाओगे दिमाग बन जाएगा वैसा। आप दुनिया से 1000 साल पीछे चल रहे हो। अगर 1000 साल नहीं तो अगर आप ये कह रहे हैं आप दुनिया से कम 700 साल पीछे चल रहे हो। आपको 700 साल बाद बातें समझ में आएंगी, बट बात तो आपको समझ में आनी है। अभी आपको चूंकि इतना डर का माहौल बना के रखा है कि कोई कुछ बोलेगा तो वो बेचारा उसके जिंदगी के लाले पड़ जाएंगे। तो आप यू आर बिहाइंड, यू लैगिंग बिहाइंड फॉर 700 years। यू हैव लॉट टू कैच अप, लॉट। वो इंटेलेक्चुअली हो, वो जो भी हो, जो आप जिसको फॉलो कर रहे हो, दुनिया उसको फॉलो करके खत्म करके आगे बढ़ गई। इसी को रेनेसां कहते हैं, इसी को पुनर्जागरण कहते हैं हिंदी में, जो यूरोप में आया। पढ़ लीजिए पुनर्जागरण क्या था, पढ़ लीजिए प्रोटेस्टेंटिज्म क्या था, पढ़ लीजिए मार्टिन लूथर जो जर्मनी का था वो कौन था, आपको जवाब मिलते जाएंगे सारे के सारे। रूसो को पढ़ लीजिए, आप इमाइल दुर्खाइम कह रहा हूं, सॉरी, आप इमैनुअल कांट को पढ़ लीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे सारे। आप जॉन लॉक को पढ़ लीजिए, सारे आंसर मिल। देखा दोस्तों, पाकिस्तान में आए दिन ये खबर आती है कि वहाँ की मंदिरें तोड़ी जाती है और वहाँ के हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार होता है। वहाँ पे हिंदू और दूसरी माइनॉरिटी इतना दब के रहते हैं, मतलब उन लोग अपना फ्रीडम से रह ही नहीं सकते वहाँ पे। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।